और चलिए अब आपको रूबरू करा देते हैं हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिव। जुड़ गई हमारे साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी, महाकुंभ की ओर से। देखिए लगातार वो वहां पर मौजूद हैं। और हिमांगी सखी जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। आपको आवाज मिल रही है हिमांगी जी? Totally wrong. I told not Kinnar Mahamandaleshwar. I am not from Kinnar Akhada. I am not Kinnar Mahamandaleshwar. I am Kinnar Jagat Guru. जी, किन्नर जगत गुरु महाराज, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। आपको डिटेल्स पहले दिए थे। आपको आवाज मिल रही है हमारी? आप सुन पा रही हैं हिमांगी सखी महाराज जी? सुन पा रही जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने भी कहा है कि भाई धर्म संसद आयोजित हो और उसमें जैसे वक्फ बोर्ड बना है, सनातन बोर्ड की भी आप लोग मांग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण मानती हैं आप? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि वक्फ बोर्ड, जो तथाकथित वक्फ बोर्ड है, उन्होंने जब कहा कि प्रयागराज की कुंभ की भूमि भी वक्फ बोर्ड की है, तो मैं कहती हूं सनातन बोर्ड होना अति आवश्यक है। नहीं तर ये तथाकथित वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी है, ये लोग कल पूरे भारतवर्ष को कहेंगे कि ये पूरा भारतवर्ष वक्फ बोर्ड का है। इसीलिए सनातन बोर्ड बनना अति आवश्यक है। आप लोग इसके लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं महाराज जी? हम जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे और सनातन बोर्ड का गठन करेंगे। और सनातन बोर्ड की आगाज, उस गठन की आगाज इस प्रयागराज कुंभ की भूमि से हम सब मिलके करेंगे। महाराज जी, आपका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। आप लोगों ने कहा कि भाई हम सनातन बोर्ड के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देंगे, लेकिन सनातन बोर्ड का गठन करा के मानेंगे। जी हाँ, आपने सही कहा। हमारा कर्तव्य बनता है, हम सनातनियों का कर्तव्य बनता है कि सनातन संस्कृति, सनातन धरोहर को अगर बचाना है तो हम किन्नर जगत गुरु अपने प्राणों की आहुति देके अपने सनातन धरोहर और सनातन संस्कृति को पूरी तरह से बचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हम उद्देश्य क्या रहेगा आपके इस सनातन बोर्ड के गठन का? उद्देश्य यही है कि सनातन धरोहर को बचाना। जो मंदिरों का विध्वंसीकरण करके मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, उन मंदिरों को बचाना। उन मंदिरों का जो उद्गम हुआ है पुनः वापस से, जिस तरह से आप देख रहे हैं संबल में भी भगवान का मंदिरों का उद्गम हो चुका है, उनको बचा रहे हैं। ऐसे कई जगह पे हमारे मंदिर है, सनातन धरोहर है, उनको बचाने का हमारा मूल उद्देश्य यही है। एक बात और आ रही है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए, ये भस्मासुर है, इसे भस्म कर दिया जाए। वाकई में सही कहा, इसको तो भस्म करना चाहिए। क्योंकि ये वक्फ बोर्ड किसने गठन किया था, कौन से टाइम में गठन हुआ था ये वक्फ बोर्ड? ये वक्फ बोर्ड तो कांग्रेस के टाइम से गठन हुआ था, नेहरू के टाइम से ये वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। महाराज जी, कुंभ में आप लोग मौजूद हैं, वहां आपका अखाड़ा लगा हुआ है, और इस बीच कुंभ की दिव्यता भव्यता को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? कुंभ के अंदर हमारा जो अर्धनारीश्वर धाम का अखाड़ा लगा हुआ है, और वहीं से हमारे किन्नर समाज का हम पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर के पद पे घोषित करके एक महाशोभा यात्रा हम अलग से निकाल रहे हैं। जी, लेकिन जो स्वामी यतीश्वरानंद महाराज जी, जो सरस्वती महाराज जी हैं, वो आप लोगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो नाराज हो जाते हैं आपसे। वो कहते हैं कि महामंडलेश्वर सिर्फ महिला हो या पुरुष हो,
भाई बाकी किसी जेंडर को इसमें वो सही नहीं मानते हैं, क्या कहेंगे महाराज जी इस पर? अब हम उनको क्या कहें, वो जैसी उनकी सोचने की धारणा वो वैसी बात करते हैं, वो पार्शलिटी की बात करते हैं। अगर उनका हृदय संतत्व का होता, अगर वो वाकई में एक साधु है, वाकई में वो एक संत है, वाकई में वो समाज कल्याण की बात करते हैं, वाकई वो किन्नर समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो वो इस तरह की बात ना करते। क्योंकि किन्नर अर्धनारेश्वर का स्वरूप माना जाता है, किन्नर देव योनि माना जाता है, और हम किन्नर समाज देव योनि है। इसीलिए किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर के पद पे भी बैठेंगे, महामंडलेश्वर पद पे भी बैठेंगे, और मैं जगत गुरु के पद पे आज की डेट में बैठी हूं, और शंकराचार्य पद पे भी किन्नर समाज बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद।